प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार एवं स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आप पढ़ रहे हैं मैथ का यह तीसरा चैप्टर है। और तीसरा चैप्टर में थोड़ा सा 10-20 मिनट का वीडियो जो बनाए थे पिछली क्लास में हमने देखा था कि पहला क्वेश्चन ही बनाए थे तो थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम आ गया था, जिसके कारण हमने दूसरा क्वेश्चन आपको बता रखा था, लेकिन आधे ही रास्ते में बंद कर दिया था। अब वहीं से फिर से हम आपको यह क्वेश्चन बता चुके हैं। 3.2 का यह एक सवाल बता चुका हूं बढ़िया से ग्राफ में। अब यह दूसरा सवाल है, याप का अनुपमति हो तो यह हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कुछ बच्चा को ऐसा है जो कि समझ में नहीं आया होगा। तो उसके लिए मैं फिर से दोबारा बता रहा हूं। यहाँ कह रहा है निम्न समस्याओं, मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम है, समस्याओं को रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले रेखिक समीकरण का जोड़ा बनाइए। हम बताए हैं कि रेखिक समीकरण क्या होता है, बहुत ही सुंदर से आपने पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तथा इनके ग्राफीय विधि से हल करेंगे। हम आपको पूर्व में भी बताए हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण का, दो चर वाले रेखिक समीकरण का हल जो है दो प्रकार से होता है। एक होता है ग्राफिक विधि से, जिसको कहते हैं आलेख विधि, जिसको हम कहते हैं आलेख विधि से। दूसरा होता है बीजगणितीय विधि से, तो बीजगणितीय विधि से हम अगले चैप्टर से पढ़ेंगे, लेकिन तत्काल आपको इस चैप्टर में आलेखीय विधि पढ़ना है, इसलिए पढ़िए। ज्यादा ना विलंब करते हुए हम लोग यहाँ पर आइए, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसका पहले दो रेखिक समीकरण बनाते हैं, उसके बाद ग्राफ से हम हल करेंगे इसको। क्या है, कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमे का कुल मूल्य 50 रुपया है। अब सुनिए, और 7 पेंसिल और 5 कलमे का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हम आपको हमेशा से बताते आ रहा हूं कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम रहे, मतलब समस्या रहे, शब्द समस्या रहे, तो उसको हल करना है। तो जो चीज मांग रहा है ना, इसमें जो डिमांड है, देखिए एक पेंसिल का मूल्य पूछ रहा है और एक कलम का मूल्य, तो उसी को मान लीजिए। यहाँ दो चर में निकालना है रेखिक समीकरण, तो आप जान रहे हैं, तो दो चर मानिए, एक पेंसिल मान लीजिए, एक पेंसिल जो चीज मांग रहा है वो मानिए। यहाँ लिख सकते हैं आप, दूसरा क्वेश्चन है, एक का दूसरा है, लिखिएगा माना कि एक पेंसिल जो मांग रहा है वही, देखिए एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया है, ठीक है। तो और क्या मानेंगे, एक कलम भी है, एक कलम भी मांग रहा है, कलम का मूल्य y रुपया है। आप प्रश्न से सुनिए, प्रश्न से या प्रश्नानुसार क्या कहिएगा। देखिए एक पेंसिल का मूल्य यदि x रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य आप क्या कहिएगा, आप ही सोचिए। एक पेंसिल का मूल्य यदि आपका, एक बिस्कुट का मूल्य, आप यह समझिए, थोड़ा सा जो बच्चा कमजोर है उनके लिए हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप कोई दुकान से बिस्कुट खरीदने जा रहे हैं, बिस्कुट खरीदे हैं, बिस्कुट जो खरीदे हैं, एक बिस्कुट का रेट अगर 7 रुपया है, तो 7 बिस्कुट खरीदेंगे, तो चाहे 10 बिस्कुट खरीदेंगे तो आपको कितना देना होगा, 70 रुपया देगा। कैसे किए, गुना किए। वही चीज हम यहाँ करेंगे। देखिए एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है। अब बच्चा x y सोच के घबरा जाता है, घबराना नहीं है। ये x रुपया समझिए, x का मान कुछ भी हो सकता है, वही तो निकालना है भाई। ये एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। प्लस कर देते, देखिए टोटल कलम और पेंसिल मिला 50 रुपया खर्चा हुआ है, इसलिए यह प्लस दिए है। और तो 7 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7 कलम का मूल्य 7y हो जाएगा। बराबर कितने रुपया लगा है, दोनों रुपया मिलाकर दुकानदार को कितने रुपए दिया है, 50 रुपया। यानी 5 को पेंसिल लिया और 7 को कलम लिया, 50 रुपया दिया। वही तो हम किए, 5 गुना x, यानी एक पेंसिल का x रुपया है, 5 पेंसिल का इतना रुपया, गुना हो जाएगा।
एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 7 कलम का मूल्य इतना, दोनों जोड़ के कितना रुपया दिया है इतना 50 रुपया। समीकरण 1। अब सुनिए समीकरण 2 क्या मानिएगा, यहाँ देखिए यहाँ भी करा पूरा, जबकि 7 पेंसिल तो 7x हो जाएगा, प्लस कीजिए 5 कलम 5y हो जाएगा, बराबर कितना है 46 रुपया दिया है। समीकरण 2। अब यह 2 और 1 से हल करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। यह अभी हम कोनो विधि नहीं बताए हैं बीजगणितीय विधि आपको, इसीलिए ग्राफीय विधि से हल कीजिए और उसके बाद हम लोग जो है आगे हम कोई विधि देखेंगे। तो पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं, दूसरा पेज में जाएंगे क्योंकि यहाँ पर तो बनेगा ही नहीं। आइए यह हम कॉपी कर लिए और आप जान रहे हैं ग्राफीय विधि बनाने के लिए आप पहले दोनों समीकरण से बनाते हैं, अलग अलग निकालते हैं, डब्बा बनाते हैं। देखिए पहला समीकरण से लिखिएगा तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 से लिख दिए, समीकरण 1 से समझिए इधर जोड़ है तो उधर क्या होगा घटा होगा, यानी हम 5x बराबर लिख सकते हैं 50 माइनस 7y लिख सकते हैं, इधर प्लस है तो उधर माइनस, आई गुना है तो उधर क्या होगा भाग, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y बटे कितना 5। अब इसमें ऐसा दिमाग लगाइए कि दशमलव में नहीं आवे, अगर दशमलव में मान आता है तो आपको दिक्कत होगा बनाने में, समझ गए। ग्राफ बनाने में थोड़ा सा कष्ट होगा क्या, मान अगर 3 के बाद 4 रखिएगा 3.5 बीच में रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कष्ट होगा, इसलिए सोचिएगा y का मान ऐसा रखिएगा कि दशमलव में नहीं। मान लेते हैं y का मान यहाँ 7 रखे हैं तो 1/5 नहीं कटेगा, अगर y का मान 2 रखते हैं 14 हो जाएगा, 14 घटाइएगा 36 हो जाएगा, नहीं कटेगा। यदि y का मान 0 रखते हैं 50 तो कट जाएगा, y बराबर 0 पहले रखिए, 0 रखने पर y बराबर क्या रखेंगे 0 रखने पर, तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 7 गुना 0 बटे 5। आप देखिए 50 में से गुना करेंगे, 7 में से 0 गुना करेंगे 0 हो जाएगा, ये 50 है, ये 50, अब 50 बटे 5 कितना हो जाएगा आप ही बताइए, 50 बटे 5 10 हो जाएगा, 10 बचे 50। ये हम स्टेप नहीं ले रहे हैं, बहुत स्टेप लेंगे जगह भी बहुत लेगा। तो सुनिए आप कहिएगा डायरेक्ट बना लिए तो हम लिख देते हैं 50 अब माइनस कितना हो जाएगा 7 गुना 0 0 हो जाएगा बटे 50, फिर x बराबर कर सकते 0 घटेगा नहीं 50 बटे 5 यानी 10 हो गया, यानी 10 हो गया। हम क्या बताए थे कम से कम 3 रखना है, हम इसमें 2 रखते हैं, आप 3 रखिएगा, समझ गए। क्यों रखेंगे 3, हम आपको बताए थे 2 बिंदु से आप आसानी से मिला सकते हैं। देखिए 2 बिंदु से आप कहीं भी गलत भी बनाइएगा तो मिला दीजिए, लेकिन अगर 3 बिंदु दे रहे हैं तो थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो देखिए नहीं मिलेगा। जब टेढ़ा हो जाएगा तो रैखिक समीकरण का आलेख सीधा होता है तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप 3 रखिएगा, हम 2 रखते हैं क्योंकि हम जोड़ बढ़िया से कर रहे हैं। आप बढ़िया से बनाइएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब देखिए क्या रखेंगे y बराबर, पुनः y बराबर सोचिए क्या रखते हैं, यहाँ यदि हम y का मान यदि 2 रखते हैं नहीं हो रहा है, 3 रखते हैं तो 7 या 21, 21 घटाइए तो कितना होगा नहीं होगा, 4 रखिए तो क्या होगा 7 चौक 28 तो भी नहीं होगा, 5 रखिए तो हो जाएगा, 5 रखिए तो 7 5 35 15 घट जाएगा, 5 रखने पर क्या रखिएगा 5 रखने पर, तो y बराबर अगर 5 रखिएगा तो x बराबर क्या होगा बताइए 50 माइनस 7 गुना 5 बटे 5, यही है। x बराबर क्या हो गया 50 माइनस 7 पचे 35 बटे 5, यानी x बराबर क्या हो गया बताइए 35 में से घट गया तो कितना हो गया 35 में से 50 घट गया 15, 15 बटे हो गया 3, कितना हो गया 3, 2 ही मान रखना। अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से हम आप रखिएगा 3 4, हम 2 रखते हैं, आप इसीलिए आप 3 4 रखिएगा, हम 2 ही में आपका मान निकाल देंगे बहुत ही सुंदर से। आप देखिए पेंसिल और कलम का दोनों का मान निकाल देंगे। आगे आइए समीकरण 2, फिर उसी प्रकार देखिए ये गुना है, इधर जोड़ है तो उधर क्या होगा घटा, यानी हम 7x बराबर लिख सकते हैं 46 माइनस 5y, आई गुना है तो उधर क्या हो जाएगा भाग, 46 माइनस 5y बटे 7। यहाँ आप भी y का मान क्या रखिएगा बताइए, यदि 0 रखते हैं तो नहीं हो रहा है, तो सुनिए तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 2 रखिए तो 10 तब पर भी नहीं हो रहा है, 7 से भाग नहीं लग रहा है, तो माइनस 1 रखिए तो प्लस 51 नहीं, उस तब पर भी नहीं होगा। अब सुनिए यहाँ 2 रखिए तो हो जाएगा, अगर 2 रखते हैं तो 56 होता, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, y बराबर 2 रखने पर। इसी प्रकार आप सोच सोच कर रखिएगा जिससे कि आपको आसानी से हो जाए। तो आप समझिए x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 46 माइनस
46 माइनस 5 गुना 2 बटे कितना हो जाएगा 7। अब हल कीजिए इसको, 46 माइनस 5 दूना 10, समझ गए, 5 दूना 10 तो 36 हो जाएगा। माइनस नहीं रखिए, माइनस में रखिए, या क्या रखिएगा माइनस में, माइनस 2 रखने थे तो यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर 46 में से घटा दो 36 तो कटेगा नहीं, 56 कटेगा, इसीलिए हम ऐसा लिए हैं, समझ गए। माइनस रखिएगा तो कितना हो जाएगा, अब इसमें सोचना पड़ेगा आपको, इसीलिए हम यहाँ प्लस के माइनस बना दिए। देखिए यहाँ नहीं हो रहा था, दे दिए माइनस, अपना मन से ही रखना है तो रख सकते हैं। देखिए 56/7 यानी 8 सत्ते 56, कितना हो गया 8 बार में कट गया। अब एक तो मान आ गया, दूसरा मान रखिए y का, क्या रख सकते हैं, देखिए -2 रख दिए, -1 रखे हैं 51 हो जाता है, -3 रखिए 15 हो जाएगा, 15 इसमें जोड़िए तो 61 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अब मान लीजिए प्लस ही रखिए, प्लस रख देते हैं इसमें 3, तो 15 घटाइए तो इसमें कितना हो जाएगा, 15 घटाइए तो 31 हो जाएगा। 4 रखिए 20 घटाइए तो 26 हो जाएगा। 5 रखिए 25 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 25 घटाइए तो 21 हो जाएगा। यहाँ कितना रखिएगा 5 रखिए, y बराबर 5 रखने पर यही सोच का आपको रखना है, ऐसे नहीं हटा के रख देना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 5 गुना 5 रखे हैं तो सुन लीजिए, 5 बटे कितना है 7, 46 माइनस कितना 25/7, यानी हम 46 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा 21/7। देखिए अब कट गया तो कितना हो गया 3, 2 ही मान निकाले हैं, आप 3 निकालिएगा लेकिन हम 2 निकाले हैं, ये आप बात ध्यान रखिएगा। क्यों निकालेंगे हम आपको यह बता चुके हैं, आप एक बना लीजिएगा, ऐसे 2 मान रखे हैं हम 2 ही बना रहे हैं। xy यहाँ लिख लीजिएगा समीकरण 1 से, यहाँ लिख लीजिएगा समीकरण 2 से, यहाँ भी डब्बा बना लीजिए, बना लिए डब्बा, इसको हम ग्राफ में ले चलेंगे बड़ी सुंदर से। देखिए समीकरण 1 में x का मान, पहले देखिए y का मान 0 रखे हैं तो x का मान 10 आ गया, y का मान 0 रखे हैं तो x का मान कितना आ गया 10 आ गया। आगे आइए, दूसरा मान रखे हैं y का मान 5 रखे हैं तो x का मान 3 आ गया, y का मान 5 रखे हैं तो x का मान 3 आ गया। आगे आ जाइए, यहाँ भी रखिए, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, यहाँ भी हम मान रखे हैं, एगो -2 रखे हैं, इसमें रखे हैं -2 रखे हैं, तो यहाँ आ गया है +8 आ गया। यहाँ रखे हैं 5, y का मान 5 रखे हैं तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया, हो गया। अब इसी को हम लोग ले चल के ग्राफ में बहुत ही सुंदर से बना देंगे। देखिए आराम से बन जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो कहीं आपको परेशानी नहीं होगा। हम एक ग्राफ पेज ले लेते हैं, आपको हम बता दें। देखिए ग्राफ पेज आ गया, और वह जो हमारे पास था वह कलर में ले लेते हैं, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट था, तो उजला था तो दिखता नहीं, इसलिए हम इसको इसमें कर दिया। अब देखिए इस सब प्लस में है, माइनस में सिर्फ y है, तो ज्यादा y वाला हम लोग नहीं लेंगे, कम ही y वाला लेंगे, आराम से ले लेंगे। क्या लेंगे, y वाला हम लोग नहीं लेंगे ज्यादा। देखिए हम यह खींच लिए, y अक्ष खींच लिए, अब आइए दूसरा ये x अक्ष खींच लिए, अब बस लिख लीजिए, कुछ नहीं है, आराम से आप लिख सकते हैं। देखिए इसको कहते हैं x, इसको x डैश, इसको y, इसको y डैश, समझ गए। यहाँ देखिए एक एक मानेंगे 10 तक है, तो 10 तक हमरा लग रहा है 1 2 3, 2 मानेंगे तो नहीं होगा, तो एक एक मान लीजिए। देखिए 1, यहाँ लिखिए 1 2 3 4 5 6, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं तो सटा लगेगा, बढ़िया नहीं लगेगा। देखिए 2 लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काफी है 10। इधर भी लीजिए 2 पर पहले बिंदा दे देते हैं, देखिए एक छोर पर बिंदा दे देते हैं, एक छोर का, यही है ग्राफ में फायदा, विशेष नहीं है। देखिए बना लीजिए, इधर प्लस में होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, बस हो गया, 8 ही तक है, y का मान ज्यादा नहीं है। यहाँ देखिए इधर भी 2 से लीजिए, -1 -2 -3, बहुत हो गया। इधर भी ले लीजिए 2
एकदम समान होना चाहिए, इसीलिए ग्राफ लिया जाता है। -1 -2 -3, समझ लिए। अब आइए समीकरण x, देखिए ये x का मान 10 है तो y का मान 0, y का मान 10, x का मान 10 y का मान 0, तो इसी पर होता है। यहाँ देखिए बढ़िया से दे दीजिए, कितना हो जाएगा 10 0 हो गया। पहला बिंदु तो आपका क्लियर हो गया। आगे आ जाइए, यहाँ 3 5, x का मान 3 तो इसका मान 5, देख रहे हैं, इसका 3 इसका 5, देख रही है, यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। एकदम ये बिंदु एकदम सही दीजिएगा तब होगा। अब ये वाले खींच लीजिएगा, बस दो ही हम खींचे, आपको 3 बनाना है। देखिए आपको 3 क्यों बनाना है यह भी हम आपको बहुत सुंदर से बताए हैं, यह नहीं कहिएगा कि क्यों बनाना है, समझ गए ना। आपको हम बहुत सुंदर से बताया। ये हो गया, ठीक है, इसको सीधा कर लीजिए, इसको हो गया, देखिए हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसका समीकरण लिख दीजिएगा, लिखिएगा तो भी, नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा। कितना है पहला समीकरण, 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50। अब देखिए दूसरा समीकरण, दूसरा से देखिए, समीकरण दूसरा बनाएंगे, दूसरा कलर से बना देते हैं, आपको बहुत सुंदर से दिखेगा। देखिए 8 - 2 है, x 8 इसका -2, देखिए इसका -2 इसका 8, कहा गया, इसका 8 इसका -2 आइए और 8 आइए, देखिए ये है 2 और -8, यही है 8 और -2, ठीक है। आगे आइए, अब 3 5 देखिए x का 3 और इसका 5, तो यही हो जाएगा 3 5, डबल लिख दीजिए जबकि लिखा ही हुआ है। अब एक ग्राफ खींच दीजिए, आराम से खींच दीजिए, इसमें कुछ ही कहने वाला बात नहीं। देखिए कितना आसानी से आपका ग्राफ खींचा गया, और जहां कटान बिंदु होता है उसी को हम मान कहते हैं, जहां कटान बिंदु होता है वही आपका वैल्यू होता है। देखिए हो गया, इस समीकरण का नाम रख दीजिए 2। दूसरा समीकरण कितना है, अब देखिए 7x + 5y, 7x + 5y = 46, यही है, 46 ही है, बस हो गया। देखिए जो कटान बिंदु है इसी को हल कहते हैं, ये अद्वितीय हल होगा तभी कटेगा, ये अद्वितीय हल होगा तब कटेगा। आलेख कैसा होगा अभी हम आपको बताएंगे, तब अगला आपका जो दूसरा सवाल होगा, दूसरा जो सवाल बनाएंगे उस सवाल, तीसरा सवाल जो दूसरा या तीसरा सवाल होगा, दूसरा जो सवाल बनाएंगे पहले हम बताएंगे रेखा कैसी होगा, आलेख बनाएंगे, तो यह कटान बिंदु की हल कहते हैं। देखिए x से दूरी कितना का है, यहां से यहां तक दूरी कितना है आप बताइए, यहां से यहां तक दूरी के मात्र 3 है, x का मान कितना है 3, यानी x = 3 रुपया है। x किसको माने थे, यानी पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया हो गया। और एक कलम, यहां से यहां तक देखिए कलम का है, कलम कितना है 5, तो एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो गया, 5 रुपया हो जाएगा, बस हो गया, यही आंसर हो गया। आपको आराम से बना सकते हैं, आलेख विधि से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए समझ में आ गया होगा तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले, यह क्वेश्चन 2 नंबर देखने से पहले आपको हम कुछ समझा रहे हैं जिसको आप बहुत ही सुंदर से समझना है, अगर नहीं समझिएगा तो दिक्कत होगा। अब यह जो चीज बताने जा रहे हैं इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन नहीं, बढ़िया सवाल रहता है, और आपको इस बढ़िया से समझना होगा तभी आपको सुंदर होगा, नहीं तो दिक्कत है, समझ गए, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। क्या सुंदर समझना होगा, हम लिखेंगे यहाँ, अब बिना हल किए हुए बताएंगे किसका हल अद्वितीय होगा, किसका एक हल होगा, किसका अनेक हल होगा, किसका अगर आलेख खींचेंगे तो कैसे, अभी तो आलेख खींच कर बताए हैं, पहला भी 3.1 में भी हम आपको बताए थे, यदि आलेख प्रतिच्छेदी होता है तो एक हल होता है, समझ गए। यदि आलेख समांतर होता है तो कोई हल नहीं होता है,
हल होता है। ये तो आलेख खींच कर हम बताए थे। और तीसरा बताए थे यदि आलेख रेखे पर रेखा होता है यानी संपाती होता है तो अनेक हल होता है। ये तो हम बनाक देखे थे, लेकिन यहाँ बनाक नहीं देखेंगे, यहाँ हम डायरेक्ट समीकरण देख कर बताएंगे। तो कैसे बताएंगे, देखिए ऐसे बताएंगे। मान लीजिए दो समीकरण दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ऐसा दिया हुआ है दो समीकरण। इसको देख कर हम बता सकते हैं कि इसका आलेख कैसा होगा। देखिए क्या होगा, युग्म समीकरण का लिखेंगे पहले। युग्म समीकरण, युग्म समीकरण क्या है, किस कंडीशन में है, और उसके बाद यहां लिखेंगे a1 बाय a2 करके चेक करेंगे। समझ गए हम, यदि कोई समीकरण का a1 बाय a2 अगर बराबर नहीं रहे b1 बाय b2, देखिए a1 क्या है, x का गुणक a1 है। देखिए और दूसरा समीकरण एक ही है, x से गुणन इसलिए a2 माना है, और दूसरा समीकरण का x का गुणक a2 हुआ, और b1 हुआ y का गुणक जो अचर है उसको c1 कहते हैं। यदि यह इसको हम अनुपात में निकालें, इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों बराबर नहीं हो, तो इस अनुपात की तुलना करने पर तो इसका हम आलेख खींचेंगे न। तो देखिए इसका आलेख कैसा होगा यह बताते हैं। आलेख अगर खींचेंगे न, युग्म समीकरण का अगर चेक करेंगे, अगर ऐसा है तो आलेख खींचेंगे तो प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। यानी प्रतिच्छेदी मतलब एक रेखा ऐसे होगा तो एक रेखा ऐसे होगा, इसका प्रतिच्छेदी होगा। जब प्रतिच्छेदी होगा तो हल की बात करें, आलेख कहिए चाहे ग्राफ कहिए, ग्राफ कहिए, इसका हल की बात करें तो हम क्या बोले, प्रतिच्छेदी होगा तो इसका एक हल होगा। क्या हल होगा, एक हल होगा। एक हल या इसी को कहते हैं अद्वितीय हल होगा, यानी दूसरा हल नहीं होगा, केवल एक हल होगा। केवल इसको क्या कहते हैं, केवल एक हल होगा। याद रखेंगे, हम जो जो बात बोल रहे हैं वह याद रखेंगे। अब बताएंगे इसको संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा, क्योंकि हल होगा तो संगत होगा। और ये क्या होगा, अब एक ही हल है तो इसको कोई विरोध करने वाला होगा नहीं होगा, इसलिए अविरोधी होगा। इसलिए अब देखिए अगर कोई समीकरण का यह कंडीशन आता है तो कहेगा कि आप क्या कहिएगा, उसका आलेख खींचेंगे, बिना आलेख खींचले हुए कहेंगे प्रतिच्छेदी होगा, ऐसा रेखा होगा। कैसा रेखा होगा, ऐसा होगा। देखिए ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा कटेगा, कहीं एक जगह कटेगा। और उसका हल की बात करें तो एक जगह काट रहा तो एक ही हल होगा, केवल एक हल होगा। और यह हल एक होगा इसलिए यह संगत होगा, और संगत होगा। और देखिए इसका विरोध करने वाला कोई नहीं होगा क्योंकि यह एक हल होगा। यह 4 पॉइंट अगर याद रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा से अगला क्वेश्चन समझ में आएगा, और आगे भी आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से भी अच्छा आएगा। देखिए अब इस 3 कंडीशन होता है, पहला कंडीशन हुआ, अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, a1 बाय a2 बराबर हो जाएगा b1 बाय b2, और नॉट इजकल टू होगा c1 बाय c2। मतलब यह दोनों का x y का अनुपात बराबर होगा, लेकिन अचर का अनुपात बराबर नहीं होगा। इस स्थिति में आलेख जो होगा जानते हैं क्या होगा, समांतर होगा। जैसे एक रेखा ऐसे दो समीकरण है तो दोनों तो समांतर सरल रेखा होता है, तो एक रेखा ऐसे होगा तो एक रेखा ऐसे होगा, ये कभी नहीं कटेगा। तो आलेख खींचेंगे तो इस स्थिति क्या होगा, समांतर होगा। कैसा होगा, समांतर हो। जब समांतर होगा एक दूसरे से नहीं कटेगा तो यहाँ कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जब हल ही नहीं होगा तो क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। और जब असंगत ही होगा तो इसको क्या कहेंगे, अविरोधी हो। विरोधी हो नहीं होगा, क्या होगा, विरोधी होगा। क्या होगा, विरोधी होगा, विरोधी होगा। इसका कोई हल ही नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो क्या हो जाएगा, विरोधी होगा। बात समझ में आ गया, इस क्या हो जाएगा, विरोधी होगा। आगे आ जाइए, अब हम समझेंगे और लास्ट प्रक्रिया होगा तीनों बराबर रहे तब, b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 रहे, तब आलेख होगा संपाती। आप कहिएगा संपाती क्या है सर जी, कई बार बताएं। ये आलेख खींचिएगा तो एक रेखा ऐसे होगा तो दूसरा रेखा भी इसी पर चढ़ जाएगा, रेखे पर रेखा हो जाएगा, तब कहते हैं संपाती। इस स्थिति में देखिए ये दोनों रेखा हर बिंदु पर टच कर रहा है, इसलिए हर बिंदु इसका हल होगा, इसलिए अनेक हल होगा। इसको क्या कहेंगे, अनेक हल होगा। इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। जब हल होगा तो संगत होगा, और क्या होगा, इस लास्ट में याद रखिएगा आश्रित होगा। क्या होगा, आश्रित
आश्रित होगा, इसका क्या कहिएगा, आश्रित होगा। आप यह 4 या 12 कंडीशन है याद रखते हैं तो बहुत ही अच्छा से यह चैप्टर आपको समझ में आएगा और बहुत ही इजीली से आप बना सकते हैं। आगे आइए, आप दूसरा नंबर सवाल पर जाते हैं और दूसरा नंबर आप किताब देखिए, यह क्या लिखा हुआ है आपके किताब में, अनुपात दिया हुआ है A1/A2। देखिए यह क्या लिखा हुआ है, हम आपको बहुत सुंदर से देखिए अनुपात लिखा हुआ है A1/A2, B1/B2 और क्या है C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। आपको सिर्फ यही तुलना करके बताना है कि इसका आलेख कैसा होगा, समांतर प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा कि समपाती होगा। अभी हम आपको तुरंत बताए हैं ना, हाँ तुरंत बताया है। अगर इस कंडीशन में होगा तो कहेंगे प्रतिच्छेदी है, यदि इस कंडीशन में होगा तो कहेंगे समांतर है, अगर इस कंडीशन में होगा तो क्या कहेंगे, समपाती है। अगर इतना बात आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आपको ये बढ़िया से समझने के लिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं, जब भी जहां बताएंगे वहां आपको चिपका के दिखा देंगे, समझ गए। आपको यह जो है कॉपी कर लिए, छोटा भी कर लेते हैं। अब चलिए आगे, आगे आने से पहले आप समझिए, यह जो है इसमें क्वेश्चन नहीं लिखे हैं तो सुनिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन हम यहाँ लिख लेते हैं, आपका क्या करते हैं, क्वेश्चन हम आपका लिख देते हैं। किताब कहाँ गया, रुकिए, प्रश्न इसमें हम नहीं लिखे हैं, इसके लिए सॉरी, लेकिन हम आपके पास किताब रहे ना रहे, हम अपना किताब निकाल के आपको लिख लेते हैं। देखिए पहला सवाल आपका है, इसमें आपका मात्र 3 सवाल है, जांच करने वाला है, 3 ही चीज है, 3 ही प्रकार का लगता हो सकता है। देखिए पहला सवाल है 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा समीकरण इसमें है 7x + 6y - 9 = 0। देखिए x का गुणक को a1 कहते हैं, ये a2 है, देखिए a1 a2 b1 b2, लेकिन माइनस रहेगा तो लेना है c1 c2। तो उसी प्रकार चेक करेंगे, पहले a1/a2 क्या हो गया, थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं, आपको भी मन लगेगा। देखिए कहता है a1 5 है, a2 कहता है 7 है, यह हो गया b1/b2 निकालिए, b1/b2। अब सुनिए b1 कहता है माइनस लेना है -4, b2 कहता है 6 है। अब सुनिए यह काट सकते हैं, 2 दूना 3 दूना, फाइनली क्या हो -2/3। देखिए यह और यह बराबर है, -2/3 है, 5/7 है, बराबर नहीं है तो तीसरा निकालने की जरूरी नहीं है। अगर दूसरा बराबर नहीं है तो तीसरा मत निकालिएगा, समझ गए। तो बस डायरेक्ट लिख दीजिएगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। जब बराबर नहीं है तो तीसरा हम c1/c2 नहीं निकालेंगे। जब बराबर नहीं है तो हम अभी आपको बताए थे, क्या बताए थे, सुनिए आपको हम क्या बताए थे। अभी हम आपको यहाँ एगो ले लेते हैं, आपको बताते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा ही रहने देते हैं, तब न समझिएगा कि आप सही में हमको समझ में आया। चलिए यह है, तो अभी हम बताए थे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे तो आलेख कैसा होगा बताइए, प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो अभी हम इसमें कह सकते हैं ना, बिना आलेख खींचे हुए कह सकते हैं कैसा हल होगा। यह समीकरण, यह है रेखिक समीकरण युग्म का, रेखिक समीकरण युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा का आलेख जो है कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। नहीं लिख सकते हैं, हो गया। अब इसी में दूसरा सवाल है आपका, 3 ही सवाल है। देखिए क्या है दूसरा सवाल, सब सवाल हम आपको बताएंगे। 9x + 3y + 12 = 0 और दूसरा है आपका 18x + 6y + 24 = 0। अब फिर a1/a2 निकालिएगा, क्या है 9/18। देखिए a1 9 है, a2 18 है, ये कट के 1/2 हो जाएगा, 9 दूना 18। अब b1/b2 निकालिएगा, b1 है 3 और b2 है 6, ये कट के कहता है 3 दूना 6, 1/2। अब देखिए बराबर हो गया तो c1/c2 भी निकालिएगा, c1/c2 निकालिएगा, c1/c2 निकालिएगा क्या है 12/14
24, 12/24, यह भी 12 दूना 24 होता है, यानी यह भी 1/, यानी तीनों बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। हम अभी तुरंत बताए थे ऐसा स्थिति होगा तो आपको क्या करना है, देखिए सब जब बराबर हो तो आलेख क्या होगा, समपाती होगा, यानी रेखे पर रेखा चढ़ जाएगा, रेखा पर रेखा क्या होगा, चढ़ जाएगा। देखिए रेखा पर रेखा चढ़ गया तो इसका हल क्या होगा, अनेक हल होगा, लेकिन हमको सिर्फ समपाती कहना है। इस स्थिति में क्या होगा, हम कहेंगे आलेख, इसका क्या होगा, आलेख जो खींचेंगे ओब्लिक ग्राफ जो बनाएंगे, यह कैसी ग्राफ होगा, समपाती होगा, यानी रेखा पर रेखा ही हो जाएगा। चेक कर लिए। अगला और इसमें और लास्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का, वह भी बता देते हैं। तीसरा सवाल है आपका 6x माइनस 3y प्लस 10 इजकल टू 0। दूसरा है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। इसका भी चेक कीजिए। A1/A2 कहता है 6/2, यानी इसको काट सकते हैं, 3 इकाई 3 दूना 6 तो 1 हो गया। अब आइए यहाँ क्या है, B1/B2 निकालिए। B1 कहता है -3 और B2 कहता है नहीं कुछ है तो -1 ले सकते हैं, माइनस माइनस कट गया तो 3/1 हो गया। C1/C2, अब जब ये बराबर हो गया C1 भी निकालना है। C1 कहता है 10/9, ये तो कटेगा नहीं। देखिए यह दोनों बराबर है, यह बराबर नहीं है, तो क्या स्थिति आया, A1/A2 बराबर है, B1/B2 नहीं बराबर है, यानी नॉट इक्वल टू इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बराबर नहीं है C1/C2। जब ऐसी स्थिति हो तो अभी हम आपको तुरंत बताए हैं क्या होगा, आलेख समांतर होगा। देखिए कैसा होगा आलेख, एक दूसरे से रेखा क्या होगा, समांतर होगा। तो लिखेंगे कि इसका ग्राफ जो होगा या आलेख जो होगा कैसी होगी, समांतर होगा, समांतर रेखा होगा। बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। आगे आइए और अगला सवाल है आपका, हम लिख भी दिए हैं। देखिए इसमें आपका 5 सवाल है और लिखा भी हुआ है कि कह रहा है वही है अनुपात A1/A2, ये बटे में लिखा हुआ है B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। अब क्या बताना है, संगत और संगत। जैसे देखिए अगर इस स्थिति में आएगा तो हम संगत कहेंगे, अगर यह स्थिति में आएगा तो संगत कहेंगे, लेकिन यह दो बराबर है, एक बराबर नहीं होगा तो कहेंगे असंगत। अब इस स्थिति बताना है। अभी पूछ रहा था 2 नंबर में आलेख कैसा होगा, ये तीनों स्थिति पूछा, अब यह तीनों स्थिति आपको बताना है। बहुत ही आसान से बताएंगे। देखिए समीकरण 1 से कहते हैं, समीकरण क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन उतारते नहीं, उतार देते हैं। आप कहिएगा कि कंजूसी करते हैं आप, हम मेहनत करवाते इसलिए हम भी उतारते हैं, मेहनत करेंगे। देखिए अब इसमें भी तुलना करेंगे A1/A2 जैसे कह रहा है, तो बनाइए तुलना कीजिए। A1/A2 कितना होगा, बताइए 3/2, 3/2 हो गया। अब निकालिए B1/B2, देखिए कितना है 2/-3, 2/-3, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस था। देखिए 3/2 है और 2/3, ये दोनों बराबर है। जब बराबर ही नहीं है, देखिए 3/2 है, 2/3 है, बराबर ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तीसरा मान नहीं निकालेंगे C1/2, डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इस स्थिति में क्या होगा, इस समीकरण का संगत होगा और अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदन होगा। अभी हम आपको बताएं, देखिए इस स्थिति में रह रहा है, इसी स्थिति में हो रहा है, नॉट इक्वल टू है, तो इसका हल क्या होगा, अद्वितीय हल, प्रतिच्छेदी होगा, एक हल होगा और क्या होगा, संगत होगा। बस संगत होगा, इतना को बात समझ जाइए, संगत होगा। यही पूछ रहा है, संगत है असंगत है, यहाँ देखिए संगत होगा या असंगत होगा, संगत कह दिए। अब दूसरा समीकरण, दूसरा क्वेश्चन आइए। दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस 3y बराबर 8 और क्या है 4x माइनस 6y बराबर 9। तो आप समझिए इसको भी A1/A2 रखिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, 2/4, ये कट गया तो 1/2 हो जाएगा, 2 दूना 4 होगा ना। B1/B2 निकालिए, -3, B1 का मान कितना है -3 और B2 का मान है -6, माइनस माइनस कट गया, 3 दूना 6 यानी 1/2। अब तो C1 भी निकालना होगा, C1/C2, जब बराबर हो जाएगा तब C1 निकालिएगा। 8/9 नहीं कटेगा। देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2, तो यहाँ लिखेंगे
A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2, यानी नॉट इक्वल टू C1/C2। इस स्थिति में अभी हम तुरंत आपको हम बताए हैं, इस जब बराबर नहीं है तो रेखा हो जाएगा समांतर, लेकिन क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या होगा, असंगत होगा। यहाँ बताना है सिर्फ असंगत होगा। क्या हो जाएगा, असंगत होगा। आप याद रखेंगे और आराम से यह आप बना लेंगे, लेकिन हम बता देते हैं आपको, ऐसा नहीं कहेंगे कि हम नहीं बताएंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा सवाल आपको बताते हैं। तीसरा सवाल है आपका, तीसरा सवाल है 3/2x प्लस 5y बराबर 7, और दूसरा समीकरण है आपका 9x माइनस 10y इजकल टू 14। यही है 3/2। हाँ देखिए यहाँ समीकरण गलत लिखा हुआ है, 53 लिखा हुआ है। यहाँ जो है समीकरण आपका गलत लिखा गया है। थोड़ा सा हम किताब से देख के ही बताएंगे, वही अच्छा रहेगा। तो आप इस पर इग्नोर कीजिए, लेकिन हम जो यहाँ लिखे हैं वह सही है। समझ गए, आपकी किताब से पूरा पूरी मिला हुआ है। तो वह टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, इसलिए उसके लिए चिंता नहीं कीजिए। इसलिए हम अपना सामने में किताब रखते हैं, जो कि आपको कुछ गलत हम नहीं बता सके। देखिए इसमें क्या है, निकालेंगे A1/A2। कितना है A1 का मान, बोलिए x का गुना कितना है, 3/2 है, और बोलिए A2 कितना है, 9 है। आप जानते हैं नहीं कुछ नीचे में है तो 1 दे सकते हैं। आइए देखिए 3/2 आज 9/1 है। ये जब भाग में रहता है तो उलट देते हैं तो क्या होता है, गुना। 3/2 लिख दीजिए। आइए 9/1 है तो 1/9 आप कर सकते हैं। ये देखिए 3 तिया 9। अब देखिए नीचे ऊपर में बचा 1 और नीचे में बचा 3 दूना 6 हो गया, और कुछ नहीं बचा। अब आइए B1/B2 निकालिए। क्या हो जाएगा, B1 का मान कितना है बताइए, 5/3 है। ये क्या है, 5/3 है। हम अधूरा लिखे हैं, यह तनी को ध्यान देंगे आप लोग। 5/3 है, तो आप बोलिए 5/3 लिखिए। अब बटे कितना है, -10। कितना है, -10 है। तो नीचे भी 1 लिख सकते हैं। ये भी भाग है तो गुना उलट देंगे तो क्या होगा, गुना। 5/3 लिख दिए, और गुना में लिखिए -1/10 हो गया। आइए देखिए 5 दूना 10, तो बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए ये माइनस है तो माइनस बच जाएगा। आइए देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा। लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस में। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, कभी बराबर होगा नहीं, बराबर होगा। तो अब हमें तीसरा निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इसमें कहेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो इसका क्या होगा, तो संगत होगा। वो द्वितीय हल होगा, एक हल होगा ना, तो इसका संगत होता है। क्योंकि हम अभी बताए थे आपको, यहाँ बताए हैं ना, इस स्थिति में क्या होता है, संगत होता है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन इसमें हम बनाएंगे। चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर सवाल है आपका 5x प्लस माइनस है। क्या है, 5x माइनस 3y बराबर 11 है, और दूसरा समीकरण है आपका -10x प्लस 6y इजिकल टू -22। अब सुनिए, फिर उसी प्रकार A1/A2 निकालेंगे। देखिए A1 कितना है 5, A2 कितना है -10। ये कट गया 5 दूना 10, तो -1/2। अब निकालिए B1/B2 निकालिए, तो -3/6 यानी 3 दूना 6, यानी कट जाएगा -1/2। देखिए अब दोनों बराबर हो गया, तो C1/C2 निकालेंगे। C1/C2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 11/-22। देखिए 11/-22, 11 दूना 22, यानी -1/2, यानी सब बराबर हो गया। हम कह सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। सब जब बराबर है तो हम कहेंगे यह भी हल होगा, यह संपाती होगा, रेखे पे रेखे हो जाएगा। लेकिन जब हल होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। संगत और संगत इसमें बताना है 3 नंबर में, तो बताइए। और अंतिम सवाल है आपका, देखिए 5 नंबर, 4 नंबर तो हो गया, 4 ही नंबर बता रहे थे, 4 ही नंबर, हाँ 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर आपका सवाल है कि 4/3x अब प्लस 2y बराबर 8। दूसरा है आपका 2x प्लस 3y बराबर 12। इसको भी चेक कर लेते हैं। A1/A2 बराबर कितना है, 4/3 बटे कितना है 2, नहीं कुछ है तो 1। ये भी भाग है तो गुना में बदलेंगे। देखो 4/3 लिख दिए, 2/1 है तो यहाँ कर सकते हैं 1/2। ये 2 दूना 4, यानी काट देंगे 2 गुना 1 2 हो जाएगा, बटे में 3 बच गया। अब सुनिए B1/B2 निकालिए, तो B1 है 2/3। देखिए यह दोनों बराबर है, तो C1/C2 भी निकालिए।
समझ गए, ये ऐसे कर देते हैं। C1 कितना है 8/12, देखिए 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी सब बराबर ही हो गया। तो क्या होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2। तो ये इसका भी अनेक हल होगा तो संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा, यही बताना था। और तीसरा भी आपका पूरी समाप्त हो गया। अब आइए चौथा, आपका चौथा नंबर सवाल है, निम्नरेखिक समीकरण युग्म में से कौन सी युग्म संगत है, असंगत है, संगत है या असंगत। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, यदि संगत है तो इसको किस विधि से हल करना है, ग्राफ बनाकर हल करना है। हम बनाएंगे भी। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि x + y बराबर 5, और दूसरा समीकरण है, पहला क्वेश्चन का पहला लिख ले रहे हैं, दूसरा समीकरण है 2x + 2y बराबर 10। समझ रहे हैं ना, यह आपका है दिया हुआ समीकरण है। तो इसको पहले चेक करेंगे संगत है या असंगत। यदि संगत होगा तो उसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, समझ गए, संगत होगा तब। तो पहले चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम जानते हैं A1/A2। तो देखिए A1 क्या है, यहाँ 1 है, नहीं कुछ है तो 1/2 हो जाएगा। B1/B2 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी नहीं कुछ है तो 1/2 है। और तो जब दोनों बराबर है तो C1 भी निकालेंगे, C1/C2 5/10, यानी कट गया तो 1/2, यानी सब बराबर हो गया। क्या स्थिति आया है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब सब बराबर हो गया तो इसका अनेक हल होता है, संपाती रेखा होगा। यह बात आपको जानते हैं, इसका क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। और क्या, संगत होगा। जब हल होगा तो संगत होगा। अब कह रहा है यह संगत होगा, रेखा की होगा, संपाती होगा। अभी हम इसका आलेख खींचेंगे ना, रेखे पर रेखा हो जाएगा, समझ गए, बहुत ही आसान से बन जाएगा। अब ये संगत है तो कह रहा है इसका आलेख खींचिए। अब इसको क्या करेंगे, आलेख करेंगे, आलेख बनाएंगे। तो आलेख बनाएंगे तो एक नया पेज में ले चलते हैं, चेक कर लिए। उसके बाद आपको नया एक का नया क्वेश्चन है, एक का क्वेश्चन है। तो आलेख बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण। तो क्वेश्चन नंबर बार बार लिखने की थोड़े जरूरी है, तो आप भी लिख दीजिएगा, इसलिए हम हटा दिए। समीकरण 1 से लिखिएगा। समीकरण 1 में यदि x, देखिए ऐसे है, x + y बराबर 5 है, तो इधर प्लस है तो उधर क्या होगा, माइनस। तो x बराबर 5 - y। अब देखिए y का मान कुछ भी रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। बोलिए y बराबर 0 रखने पर, रख सकते हैं, रखने पर तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 0 यानी 5 हो जाएगा, हो गया। y बराबर 2 रखने पर रख दीजिए, 2 रखने पर, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 2 यानी 3 हो जाएगा। अब लिखते हैं y बराबर -3 रखने पर, -3 बहुत बड़ा हो जाएगा, तो लिखिए 1 ही रखने पर रख देते हैं, 1 रखने पर, 1 रखने पर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 1 यानी कितना हो जाएगा, 4। समीकरण 1 का हो गया पूरा। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से भी 3 मान निकाल लेते हैं। कम से कम 3 आप भी निकालिएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकालिए। देखिए 2x + 2y बराबर 10 है, तो इसमें आप देखिए इसको उधर करेंगे, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 2y, इधर प्लस है तो माइनस, आई गुना है तो उधर भाग कर दीजिए, 2 गुना है 10 - 2i/2। अब देखिए इसके जगह पर 0 रख लीजिए, y बराबर 0 रखने पर, चाहे y बराबर 1 रखने पर, क्या रखिएगा, y बराबर -2 रख देते हैं, -2 रख देते हैं, 2 रखने पर, 2 रखने पर। तो बोलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 2 गुना -2/2, यानी 10 माइनस प्लस हो जाएगा कितना है, 4, 10 4 कितना हो जाएगा, 14/2 यानी 7। कितना हो गया, 7 हो गया। एक और मान रख लेते हैं, ज्यादा नहीं, 2 कम से कम हम रखेंगे, आप 3 रखिएगा मिनिमम। तो y बराबर 0 रखने पर हम रख देते हैं, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ 10 - 2 गुना 0/2, ये 0 हो जाएगा, 10/0 हो जाएगा, 0 में से घटने से कोई फायदा नहीं है, तो /2 यानी 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यह देखिए अब आगे देखिए,
यहाँ तक तो कर दिए, दो इसका इनका 2 मान और उसका मान निकाल दिए हैं, 3 मान निकाल दिए। अब आप ग्राफ बना लीजिए, बस हो गया। इसका हल कर लेना है, ग्राफ विधि से हल हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका तो अनेक हल होगा, तो एक डब्बा बना लीजिए, वह डब्बा को हम लोग ले चलेंगे वहां। यहाँ लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लीजिए, इसे बनाइए एक्स वाई, और यहाँ लिखिए समीकरण 2 से, यहाँ भी बना लीजिए एक डब्बा एक्स वाई, हो गया। अब समझिए 1 से देखिए, अगर y बराबर 0 रखें तो x का मान 5 आ गया, y बराबर 0 तो x का मान 5। यदि y बराबर 1 तो x का मान 4, y बराबर 1 तो x का मान 4। यदि y बराबर, यहाँ देखिए और कुछ माने हैं, और माने हैं लग रहा है, y बराबर 2 रखने पर x का मान 3, y बराबर 2 रखने पर x का मान 3। उल्टा पुल्टा लिखने से वैसे कुछ नहीं होता है, समझ लीजिए। यहाँ देखिए y बराबर -2 रखे हैं तो x का मान कितना आया बताइए, x का मान आ गया 7, प्लस में 7, और y बराबर 0 रखे हैं तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसको हम लोग ले चलेंगे वहां और बहुत ही सुंदर से बनाएंगे। थोड़ा सा छोटा हो गया था, इसको बड़ा कर दीजिए। हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और ग्राफ पेज में ले चल कर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से। देखिए ग्राफ पेज पर हम लोग आ गए हैं, यहाँ यह पेस्ट कर दिए हैं और यह साइड में रख दिए हैं। अब आइए आप बनाते हैं ग्राफ। देखिए सब लगभग प्लस में ही है, माइनस में बहुत कम है। तो ये एक हो गया, यह ले लेते हैं, माइनस में कम है इसलिए ऐसे खींच लिया। अब आइए इसको कहते हैं x, इसको x डैश, इसको y, इसको y डैश। ठीक है, 2-2 करके ले लीजिए। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए -1 -2 -3 -4। यहाँ देखिए -1 -2 -3। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, काफी है। अब सुनिए समीकरण 1 में देखिए 5 0 है, 5 x का मान है और 0 हो जाएगा x ये अक्ष पर, यहाँ हो जाएगा 5 0 हो गया। आगे आ जाइए, दूसरा है 4 1, इसका 4 इसका 1। देखिए 4 और 1, देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ आइए, 4 1 हो गया। आगे आइए 3 2, x का 3 इसका 2। देखिए x का 3 इसका 2, देख लीजिए यहाँ होगा 3 2 हो गया। अब इसको एक आलेख खींच दीजिए आराम से, ऐसे एकदम सीधी लाइन में, और इसको मिला दीजिए। देखिए हो गया सीधी सरल रेखा में। अब इसका समीकरण लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो छोड़िए। अब दूसरा समीकरण लीजिए, लिख सकते हैं, लिख दीजिए। क्या है समीकरण, x प्लस वाई, जो है पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा आइए, दूसरा समीकरण से, इसमें देखिए ऐसे घेरल था, घेरल का नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, यह भी था 7 और 2 -2, इसका प्लस में 7 और इसका -2। देख लो 7 और -2 देख रहे हैं, एकदम कट रहा है जगह, यह हो नहीं सकता कि इधर उधर होगा। 7 -2 कट रहा। आगे आ जाइए 5 0, 5 0 यहाँ है, 5 0। अब अगर आलेख खींचेंगे तो इसी पर आएगा, कहां पर आएगा, इसी पर आएगा। संपाती हुआ कि नहीं हुआ, क्यों हुआ, हम तो पहले चेक कर लिए, रेखा पर रेखा ही हो गया। तो इसका भी समीकरण लिखना चाह रहे थे, यहाँ लिख दीजिए। इसका अनेक हल होगा, क्या हल होगा, अनेक हल होगा। 2x + 2y बराबर 10। इसको हम कहेंगे अतः रेखिक युग्म समीकरण का अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। समझ गए, बहुत अच्छा से समझ गए। उसी प्रकार आपको चेक करना है, यह तो अगला क्वेश्चन आ गया 5 नंबर। 4 ही नंबर आपको चेक करना है, 4 नंबर का आपको दूसरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
4 नंबर का दूसरा सवाल आप आइए, पहले यहाँ से आ जाते हैं, काला वाला बोर्ड ले लेते हैं। 4 नंबर का दूसरा सवाल आइए। दूसरा सवाल पहले चेक करेंगे, संगत होगा तब बनाएंगे। देखिए x माइनस वाई बराबर 8 और है एक समीकरण 3x माइनस 3y बराबर 16। तो सुनिए a1 बाय a2 कितना हो जाएगा, x1 बाय 3 हो जाएगा 1/3, b1 बाय b2 हो जाएगा माइनस 1 बाय माइनस 3, यह कट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। अब जानो c1 बाय c2 हो जाएगा 8/16 हो जाएगा, ये 16 है तो ये 8 दूना 16 हो जाएगा। देखिए ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में असंगत होगा। a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2, बराबर नहीं है c1 बाई c2, तो यह क्या होगा, ये क्या होगा, समांतर रेखा हो जाएगा, इसलिए इसका कोई हल नहीं, इसलिए वो असंगत होगा। तो इसको बनाना ही नहीं है, असंगत होगा, लिख दीजिए। इस समीकरण का हल क्या होगा, क्या होगा, असंगत होगा। आगे आइए, अब हम देखेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आप आइए, क्या आप आइए तीसरा में है आपका 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0 और है 4x माइनस 2y माइनस 4 इजकल टू 0। अब समझिए, इसको भी वैसे पहले चेक करेंगे, संगत होगा तब बनाएंगे। a1 बाई a2 तो 2/4 यानी 1 दूना 2, 2 दूना 4 यानी 1/2 हो गया। b1 बाई b2 निकालिए तो क्या हो जाएगा, 1 बाय माइनस 2। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, यह प्लस में है यह माइनस में है, तो ये तो यही स्थिति हो गया, a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2। तो जब बराबर नहीं है तो संगत होगा, जब क्या होगा, संगत होगा, एक हल होगा और क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। यह हल करेंगे तो यह कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। इतना बात अगर आप समझ रहे हैं तो आप बनाइए। आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लीजिए। अब आलेख बनाना होगा इसको आप। अब देखिए, यह देखिए y को उधर करना है तो यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए 2x बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस में, इधर माइनस है तो उधर प्लस हो गया, और y प्लस है तो माइनस हो गया, गुना है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग। तो 6 माइनस वाई बटे 2, 6 माइनस वाई बटे 2, वाई लिख दीजिए अच्छा से, वाई बटे 2। अब समझिए y का मान कुछ रखिए तो x का मान आ जाएगा। y का मान यदि 0 रखते हैं तो x का मान देखिए आराम से आ जाएगा। यहाँ 0 रखेंगे, 6 माइनस 0 बटे 2 यानी 6 बटे 2 यानी 3 हो गया। चलिए अब y का मान हम रख देते हैं, क्या रख दें, रख देते हैं 1 रख देंगे, नहीं होगा, -3 रख देते हैं। -3 रखने पर क्या रख दें, -3 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, यह देखिए -3 रखेंगे तो x का मान हो जाएगा कि 6 माइनस 3 माइनस 3, पहले ही माइनस ई वाला, ये माइनस ई, तो अब बटे 2। तो सुनिए -3 माइनस 3 9 हो जाएगा, ये देखिए कटेगा नहीं तो -3 नहीं रखिए, कटने वाला मान ऐसा रखिए जो कि कट जाए। क्या करें इसको, यह मान आप नहीं रखिए जिसको जो नहीं कटे। तो देखिए -3 9 हो जाएगा तो 9 से 2 से भाग देंगे 4.5 हो जाएगा। दिक्कत हो जाएगा आपको बनाने में, दिक्कत कुछ नहीं होगा, लेकिन हम सोच रहे हैं आसान मान रखें। तो क्या हो जाएगा, यह जो मान रखिएगा, दो मान रख देते हैं, 2 रख देंगे तो आराम से हो जाएगा। देखिए 2 रखने y बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 बटे 2 यानी 4 बटे 2 यानी 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। तो हम 2 ही मान रखते हैं, काफी है, आप लोग 3 मान रखिएगा। अब समझिए समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से बनाइए। समीकरण 2 से यहां बना देते हैं आपको, समीकरण 2 से बनाइए। देखिए यह माइनस है तो उधर जाकर प्लस होगा, यह प्लस है माइनस है तो उधर भी प्लस होगा। यह क्या हो जाएगा, 4x बराबर 4 प्लस 2y, 4 प्लस 2y, गुना है तो उधर भाग, तो x बराबर 4 प्लस 2y बटे 4 कर सकते हैं। अब सुनिए, अब ये x का मान कुछ भी रखिएगा तो हो जाएगा। यहाँ x का मान अगर 0 रखते हैं तो 1 हो जाएगा। y का बराबर 0 रखने पर अगर रखते हैं तो सुनिए x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे y का मान तो 0 हो जाएगा, 4 बटे 4 1 हो जाएगा। ठीक है, अब y बराबर कुछ और रखिए, y बराबर अगर 2 रखते हैं तो 4
4 देखिए y बराबर 2 रखने पर कट जाएगा, रखने पर तो देखिए यह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब बताते हैं यहीं पर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में 4 से भाग देंगे 2 हो जाएगा, हो गया। अब इसका ये वो बना लीजिए सुंदर सा डायग्राम समीकरण 1 से या समीकरण 2 से। समीकरण 1 से ऐसे बना लीजिए, दो दो ही बनाए हम, ऐसे खींचिए x y, बस हो गया। यहाँ लिखिए समीकरण 2 से, 1 मिनट में आलेख बन जाएगा। ऐसा थोड़े है कि भारी है, दो दो बनाए, आप 3 बनाइएगा। लेकिन देखिए 2 आप समझिए। यहाँ लिखिए पहला में यदि y का मान 0 रखे हैं तो x का मान 3 आ गया, y का मान 0 रखे हैं तो x का मान 3 आ गया। अगर y का मान 2 रखे हैं तो x का मान 2 आ गया, x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। y का मान 2 रखे हैं तो x का मान 2 आ गया। चलिए दूसरा समीकरण में देखिए, x का मान सॉरी y का मान 0 रखे तो x का मान 1 आ गया, y का मान 0 रखे तो x का मान 1 आ गया, y का मान 0 रखे तो x का मान 1 आ गया, सॉरी आ गया ये। अब देखिए 2 रखे तो 2 हो गया, इसका मान 2 रखे तो इसका मान 2। बस इसको लेकर चलिए ग्राफ में और आराम से बना देंगे। वहां एक ग्राफ पेज ले रहे हैं और बनाइए, यहाँ पर छोटा कर लीजिए, बहुत आसान से बन जाएगा। क्या है, कुछ है ये नहीं है। आराम से एक ग्राफ खींचिए x अक्ष, दूसरा ग्राफ खींचिए y अक्ष, हो गया। अब बनाइए यहाँ मूल बिंदु, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, बस ये 1, ये 2, ये 3, 4, ये y डैश, ये x डैश। यहाँ -1 -2 रखिए, यहाँ -1 -2 रखिए। बस ज्यादा नहीं लिखना है, काहे ज्यादा है ये नहीं है। यह समझिए क्या लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर, थोड़ा सा इसको आप बड़ा कर लीजिए, दिखेगा। हाँ ठीक है, अब दिख रहा है, सबको दिख रहा है, बहुत सुंदर से दिख रहा होगा। ई एक्स समझिए यहाँ है एक्स डैश क्या है यहाँ। अब समझिए यहाँ पहला समीकरण 3 0 है, 3 और 0 तो यहाँ हो जाएगा 3 0 3 0, और दूसरा है 2 2, इसका भी 2 इसका भी 2, समझिए इसका 2 यहाँ और इसका 2 यहाँ, हो गया 2 2, हो गया, ये हो गया। अब आइए इसको आलेख खींच लीजिए, वो कुछ नहीं, आराम से मिला लीजिए इसको, इसे कर मिलाइए इसको, इसे इसको क्या कीजिएगा, ऐसे मिला लीजिएगा, ऐसे इधर करके इसको आपको ऐसे मिला लेना। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इसको भी इधर खींच सकते हैं, ठीक है, हो गया। इसको आप ऐसे कीजिए, अपने मिलेगा, मिल गया। अब आइए इस समीकरण दूसरा का अगर आप खींचते हैं, तो समीकरण दूसरा का अगर खींचेंगे, देखिए 1 0 है, 1 0 यहाँ हो जाएगा, 1 0, और दूसरा 2 2 है, 2 2 यही हो जाएगा। तो बस एक खींच दीजिए, कुछ नहीं, आपको तो आंसर ही मिल गया एकदम डायरेक्ट, आपको यहाँ तो डायरेक्ट आंसर ही मिल गया। देखिए मिल गया ना, हो गया। आपको कोई दिक्कत है? यह दूसरा देखो, कटान बिंदु कहीं कहते हैं मान, तो यहाँ क्या हो गया, x बराबर 2 और y बराबर भी 2, मान आ गया है। क्या आ गया है? तो इसी को जो हल कोण होता है, एक ही बिंदु पर कट रहा है, x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2 पर कट गया, हो गया आंसर। यह भी आपका हो गया। अब आपका कौन क्वेश्चन बचा है? 2 तक, 3 तक हो गया। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन है, इसको बताकर वीडियो समाप्त करेंगे। और यह है आपका कि 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 4y माइनस 4y 4x होगा, सॉरी y का है, जल्दी जल्दी में देखिए, 4y माइनस क्या है 5 बराबर 0। अब देखिए इसको करेंगे, पहले चेक करेंगे संगत है कि नहीं। a1/a2 2/4 यानी कट गया तो कितना हो जाएगा 1/2। अब सुनिए b1/b2 निकालेंगे, -2/-4 यह भी कट गया, माइनस माइनस 1/2। c1/c2 निकालेंगे
-2/-5, यह कट गया, देखिए 2/5, यह देखिए दोनों बराबर है ही बराबर नहीं, क्या हो गया, a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/2 c2। इस स्थिति में क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है। इसका हमको बनाना नहीं है क्योंकि संगत है तभी बनाएंगे। अब हम यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं और अगला वीडियो आपका वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें आपका 5 नंबर सवाल से